हेलो दोस्तों, मैं अमन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने बायोलॉजी का चैप्टर 3। 2 चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं, सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन है। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक करना है, सोचना है और फिर लास्ट में चेक करना है कि आप कुल कितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं। ठीक है। और आपको ये देखना है कि रेलवे में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में किस विटामिन की कमी है? तो आपको सोचना है इसका आंसर क्या सही होगा। तो ये बहुत ही आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन डी। आपने पढ़ा होगा कि ये रोग बच्चों में होता है तो इसको हम बोलते हैं रिकेट्स, और अगर ये बड़ों में होता है तो इसको हम बोलते हैं ऑस्टोमलेशिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन से विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कौन सा विटामिन इंक्रीज करता है? तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन डी। विटामिन डी। ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक है ए और एक है आर। इन दोनों को आप पढ़ें। ठीक है। एक बात बता रखी है, स्टेटमेंट दे रखा है और एक उसका रीज़न दे रखा है। आप दोनों को पढ़ें और 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। वीडियो को पॉज करें, पढ़ें, आंसर के साथ मिलते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, इसका सही आंसर ढूंढ लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। ए लिखा क्या है इसमें कि ए गलत है और आर सही है, तो आप ए पढ़ सकते हैं। बेरी वेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं बेरी वेरी जो बीमारी होती है वो विटामिन की कमी से होती है। ठीक है। और इसमें लिखा है कि आर सही है, तो विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि गाजर, कैरेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? सेम क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसका भी सेम आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गाजर। ऑप्शन सी, यानी कि गाजर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए किससे संबंधित है? यानी कि विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है, वो इसमें पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है, वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आपने पढ़ा है, ये भी बचपन से आप लोग जानते हैं, बहुत आसान है। ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो ये भी आसान है, ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन सी। तो हम सभी जानते हैं कि जो विटामिन सी होती है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है? तो वही क्वेश्चन है, रिपीट है ये दोबारा से। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, यानी कि स्कर्वी। जो स्कर्वी है वो किससे होती है? विटामिन सी की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में कौन सा विटामिन शामिल करके रोका जा सकता है? तो सभी जानते हैं स्कर्वी रोग अगर हो गया है तो उसके लिए कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन सी। ठीक है। और ये स्कर्वी रोग होता क्या है आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को पढ़ के, मसूड़ों से खून आता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? तो इसका हमारा आंसर सही है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन सी। तो विटामिन सी हमें किससे मिलता है? खट्टे फलों से मिलता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम हमारा, स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका भी आंसर वही है, ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी के कारण ही ऐसा होता है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? यानी कौन सा विटामिन ऐसा है जो वसा में यानी फैट में नहीं घुलता है? तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन सी। आपको पता होगा कि आपने पढ़ा होगा कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं फैट में, और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। तो पानी में घुलने वाले 2 विटामिन होते हैं, एक होता है बी और एक होता है सी। तो बी और सी पानी में घुलते हैं, ना कि वसा में। ठीक है। और अगर मैं बात करूं वसा में घुलने वाले, वो कौन कौन से होते हैं? जो फैट में घुल जाते हैं तो वो होते हैं आपके ए, डी, ई और के। तो ये 4 विटामिन ऐसे होते हैं
जो आपके फैट में घुल जाते हैं, और जो बी और सी होता है वो हमारा पानी में घुल जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रेटिनॉल मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। तो रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम होता है, अभी बताया था आपको पीछे। इसका सही आंसर है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए का ही केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए क्वेश्चन बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, तो इरिटेट ना हो आप इनसे, ये सारे क्वेश्चन अलग अलग डेट पे आए हुए हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, वही आपको पता है, ऑप्शन ए यानी कि रतौंधी। ऑप्शन ए यानी कि रतौंधी। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विटामिन के डैश की कमी से क्या होता है। तो आप सबको पता है, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, रक्त का थक्का जमने में समस्या। रक्त का थक्का मतलब ब्लड क्लॉटिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले, अभी आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि जब भी मैं आपको वीडियो डालूंगा तो आपको उसका मैसेज मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद उसमें 3 ऑप्शन आते हैं। तो जो सबसे पहला वाला ऑप्शन होता है ऑल, आप उस पर क्लिक करें तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्यों में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है। तो वही क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, विटामिन के। तो विटामिन के जो होता है वो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन बी वन को क्या कहा जाता है। तो विटामिन बी1 का आपको केमिकल नेम, रासायनिक नाम पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि थाइमीन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी को कहा जाता है। तो आपको विटामिन सी का रासायनिक नाम पता होना चाहिए। रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है। तो ये भी आपने पीछे पढ़ा था, बेरी बेरी। तो इसका रीज़न क्या होता है, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि बी1 की कमी। जब विटामिन बी1 की कमी हो जाती है तभी ये रोग होता है, बेरी बेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो विटामिन डी इन 4 ऑप्शन में से आप बताइए कि सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मछली का तेल। मछली का जब तेल होता है उसमें विटामिन डी की मात्रा जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। तो देखो विटामिन डी तो होता ही होता है, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों, विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन डी भी पाया जाता है, दोनों ही इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। मतलब इन 4 ऑप्शन में से किस में कैल्शियम नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि गाजर। तो गाजर में कैल्शियम नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अभी तो आप लोगों ने पीछे पढ़ा था विटामिन के, लेकिन इसमें विटामिन के तो दिया नहीं है। विटामिन के अलावा एक विटामिन और होता है जो रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। कौन सा होता है वो है हमारा विटामिन बी12। विटामिन बी12, ऑप्शन ए विटामिन बी12। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक ऐसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो यही होता है हमारा बी12। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। तो अभी आपको बताया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि विटामिन बी12। विटामिन बी12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोबाल्मिन को क्या कहते हैं। तो इसका पूरा नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी यानी कि विटामिन बी12। तो विटामिन बी12 को हम कहते हैं साइनोकोबाल्मिन। अगला है नियासिन। नियासिन डैश का एक रूप है। ठीक है, तो नियासिन आपको बताना है ये विटामिन जो बी लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा वाला होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि विटामिन बी3। जो बी3 होता है इसी का केमिकल नेम होता है नियासिन। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत, मतलब आयरन यानी कि लोहा सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए यानी कि हरी सब्जियां। तो जो हरी सब्जियां होती है उसमें आयरन की जो मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्लेग्रा किसकी कमी के कारण होता है। तो ये जो प्लेग्रा है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही है, नियासिन। जो अभी हमने पढ़ा था नियासिन, ठीक है, जिसको हम विटामिन बी3 भी कहते हैं, तो उसकी कमी से प्लेग्रा नामक जो रोग है वो होता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, तो विटामिन के कहाँ पे भी निर्मित होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी यानी कि आंत। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी यानी कि आंत। आगे बढ़ते हैं, यह है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन क्या है, राइबोफ्लेविन क्या है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि विटामिन। तो राइबोफ्लेविन क्या होता है, एक विटामिन होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ऐसे ही और वीडियो आप लोगों के लिए आती रहेंगी लगातार। जय हिंद, जय भारत।